अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी अब्राश और वाचिंग abk.bk। आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। कुछ दिनों में ऑफलाइन था और मैंने कुछ ज़्यादा बात नहीं की, हालांकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और कल स्क्वाड अनाउंस हुआ है हमारा दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के लिए, और हेडलाइन है आपके और हमारे लिए। आपने तो देखा ही होगा, खबरें भी आ रही थी कि कैप्टन, मैंने लास्ट वीडियो में तब बाबर भाई की बातें नहीं चल रही थी, तब हमारे कैप्टन की बात चल रही थी। सलमान अली आगा प्रोबेबल कैप्टन होंगे आपके, ये मैंने शुरुआती 2-3 वीडियो में आपको बता दिया था। लेकिन खबरें आ रही थी कि आगा को कैप्टनसी ऑफ़र हुई है या नहीं भी हुई, कि या पहले तो ये चल रहा था आगा को कैप्टनसी ऑफ़र हुई, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन फिर आई आगा को कैप्टनसी ऑफ़र नहीं हुई। यार वो भी ठीक है, लेकिन बाबर को एक मैं कहता हूँ दुरुस्त फैसला है पीसीबी का कि बाबर को कैप्टन बनाया। वाई मैं कह रहा हूँ दुरुस्त फैसला है, उसने, आपको पता होगा जो हमने 2019 के बाद कैप्टन चेंज किए नई WTC में। पहले अज़हर अली थे, उसके बाद मोहम्मद रिजवान जो कि बाबर की रिप्लेसमेंट में एज अ कैप्टन 2 मैचेस खेले थे, दौरा न्यूजीलैंड में। और बाबर साउथ अफ्रीका सीरीज़ 2021 होम सीरीज़ में एज अ कैप्टन टेस्ट में फर्स्ट बार खेलते हैं और दोनों जितवाते हैं। और बाबर का अच्छा रिकॉर्ड है, 20 मैचेस हैं, 10 विन हैं और 6 लॉस हैं, 4 ड्रॉ मैचेस हैं। एक इंग्लैंड वाला सीरीज़ निकालने जो इंग्लैंड खेलने आई थी पाकिस्तान 2022 में, वही बाबर की टेस्ट में एक बुरा रिकॉर्ड है। लेकिन ओवरऑल बाबर का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है टेस्ट में। और पाकिस्तान के हिसाब से जो सबसे अच्छी टेस्ट की कैप्टनसी है मिसबाह उल हक, फिर सरफराज नहीं, वसीम अकरम ले लो, इमरान खान ले लो और बाबर भी ले लो, तो अच्छे कप्तानों में बाबर का शुमार होता है विनिंग परसेंटेज के हिसाब से। अब बात है कि बाबर को कैप्टन की, यार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल, हमारे डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद के साथ में सेलेक्टर्स भी बैठे थे। सरफराज को बैठना चाहिए था, हेड कोच वो है रेड बॉल का, लेकिन वो नहीं थे। कोई इमरजेंसी वगैरह होगी, वरना हसैफी भाई तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। बात ये थे उनसे पहले स्क्वाड में आपको सुनाता हूँ, आपने देख लिया होगा और एनालाइज भी करेंगे हम स्क्वाड को। लेकिन कैप्टनसी की पहले बात करते हैं। आकिब भाई ने कहा कि यार हमारे पास दूसरी ऑप्शंस नहीं थी। यहाँ पे खबरें चल रही थी सलमान अली का, क्या उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया या उनको ऑफ़र ही नहीं हुई। चलो उनको अभी T20 का तो वो हैं, अभी कुछ बात नहीं हुई कि T20 का भी चेंज होगा। मेरे ख्याल से तो चेंज होगा, जैसी परफॉर्मेंस दी आगा ने खुद बैट से और कैप्टनसी से तो अच्छी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है सलमान अली आगा की। टेस्ट और ODI में वो आपकी बैकबोन है। बाबर, सलमान अली आगा दोनों आपके मेन बैट्समैन हैं टेस्ट और ODI में। और बाबर ट्रू, आपको पता है कि बाबर ऐसा कैप्टन है अपनी टीम खुद लेता है। अब जो पास में कहते हैं कि दोस्ती यारी वाली टीम, भाईजान वो दोस्ती यारी वाली टीम एक सेमीफाइनल खेली, एक फाइनल खेली, एक एशिया कप फाइनल खेली, एक उससे पहले आपकी नंबर 1 ODI टीम बनी, ऑलमोस्ट नंबर 2 T20 टीम बनी। दोनों नंबर 1 बैटर थे, रिजवान बाबर। बॉलिंग में भी आप देख लिए शाहीन की परफॉर्मेंस क्या थी। इवन वसीम जूनियर उस टाइम पे आपका लीथल बॉलर था। तो ये कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है। आपने बोल्ड डिसीजन लिए 2023 वर्ल्ड कप, प्लेयर्स ने खुद माना, मिकी आर्थर वगैरह ने माना कि प्लेयर्स ग्रुपिंग कर रहे थे उस टाइम पे। तो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था हमारा, एशिया कप तक बहुत ठीक था, लेकिन वर्ल्ड कप हुआ, आपको पता है कि एक की फैक्टर भी था, नसीम शाह हमारे इंजर्ड हो चुके थे, फॉर्म वाले बॉलर। कैप्टनसी की बात करना हूँ, और हमारी बॉलिंग कुछ खास नहीं चली 2023 वर्ल्ड कप में। शाहीन के हिसाब से आया कि वो भी कुछ बाबर से झगड़े वगैरह हो रहे हैं। फिर कैप्टनसी लेना देना वो अलग बात है। 2024 में फिर वर्ल्ड कप हालिया में गिरी क्रिस्टियन का आया, जो हमारे हेड कोच थे वहाँ पे 2024 वर्ल्ड कप USA में। उन्होंने कहा तो 6 प्लेयर्स ने इंडिया वाला मैच जानबूझ के हराए। गैरी क्रिस्टियन जैसा बंदा कह रहा है कि बाबर को गिराने के लिए 6 बंदों ने इंडिया वाला मैच जानबूझ के हरवाया है। तो इससे क्या साबित, एक बंदे को गिराने के लिए आपने इतना बड़ी टीम का सिस्टम ख़राब कर दिया, इतना बड़ा एक काम कर दिया एक बंदे को, स्टिल वो फिर से कप्तान बन गया। ये तो उसका आप शुक्रिया अदा करो कि उसने एक्सेप्ट कर ली।
ये तो आप उसका शुक्रिया अदा करो, उसने एक्सेप्ट कर ली आपकी कैप्टनसी। जैसे आपकी टीम के हाल है ना, लोग कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जो हालिया में हुई, जून में हुई, हमारी होम सीरीज़ हुई, बाबर ने पहले मैच में अच्छी इनिंग्स खेली, दूसरे मैच में उसको अच्छी बॉल पड़ गई। गंदी पिचेस बनाओगे, आपका सबसे बड़ा बैटर कौन था वर्ल्ड कप में, हालिया 2026 वर्ल्ड कप में? साहिबजादा फरहान। लोग उसको क्यों पाकिस्तान में, वो अभी बेस्ट फॉर्म में लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं उसको जज करता हूँ उसके स्ट्राइक रेट से। एक मैं वीडियो देखी थी रील में, जो हमारे एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो कवर करने गए थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ T20 जो जनवरी में हुई थी। हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वो कवर करने गए थे। पोस्ट में हम तो क्लीन स्वीप करके आए थे ऑस्ट्रेलिया को लाहौर में, और अच्छी क्रिकेट खेली हमने। बात वही है कि आपने तीनों मैचेस में बाबर की एक 50 आया, एक में चलो उसने 140-130 की स्ट्राइक रेट से खेला, मैं मानता हूँ, एडमिट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बाबर का डाई हार्ड फैन हूँ, और मैं एडमिट करता हूँ अगर वो किसकी जगह अगर उसकी जगह बनती है ना, तो वो एज ऑन ओपनर बनती है या नंबर 3 पे बनती है। 3 पे भी उसको खिलाना एक, अगर वो हो तो आपके पास दोनों 20 फॉर्म में ओपनर हो, तो 3 पे उसकी फिर जगह बनती है। आपके पास अच्छा खासा हसन नवाज था। मैं बाबर का बड़ा फ़ैन हूँ। मुझसे इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बाबर के लिए अपने फ्रेंड्स को भी ट्रोल किया है, झगड़े किए हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। और आप देख लो कि मैंने खुद एडमिट कर लिया एशिया कप टाइम पे कि ये यंग टीम है। यंग टीम भी कैसे, आपके 2018 में फरहान ने डेब्यू किया, वो यंग कैसे हुआ? डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस, PSL का एक्सपीरियंस। सलमान अली आगा 2013 में चैम्पियंस लीग खेलने गया इंडिया में, वहाँ का एक्सपीरियंस। PSL खेलता रहा, डोमेस्टिक खेलता रहा। आपकी टीम में उस टाइम पे फ़खर रमान था, वो भी साए में, चलो मैं यंग मान सकता हूँ। हारिस का कम बैक करा रहे थे, हसन नवाज, ये गुने चुने नाम ही थे। बॉलिंग में देख लो, शाहीन, हारिस रऊफ़, अबरार, सुफियान मुकीम, ये थोड़े नए नाम थे आपको एशिया कप में जो टूर्नामेंट खेल रहे थे। और बात ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई आपके, बस उसने एक अच्छा जवाब दिया। मैं मानता हूँ कि आपके पास स्टिल 2026 चल रहा है, आज 6 जुलाई 2026। इस साल का आपका सबसे बड़ा T20 बैटर कौन है? साहिबजादा फरहान। मैं एडमिट करता हूँ बहुत अच्छा बैटर है, अच्छी पावर रेटिंग करता है। लेकिन आप दूसरे मुल्क में देखो, दूसरे मुल्कों से कंपेयर करो, इवन आप अपने पड़ोसियों से कंपेयर करो, इंडिया से, उनके भी अच्छे दिन नहीं चल रहे आजकल, लेकिन वो वर्ल्ड चैम्पियंस हैं। उन्होंने किन के बतौर जीता है? आपने देखो इंग्लैंड वाला मैच में आपको क्यों कहता हूँ बार बार कि बाबर की गलती नहीं थी, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। डिफेंड नहीं करा, उसकी 50% गलती थी कि वो नंबर 4 पे खेला। होल पाकिस्तान को पता है, सारे पाकिस्तान को पता है बाबर आता है शुरू से हिटिंग नहीं करता। जिस नंबर पे वो खेलता है उसको, उस नंबर पे आपको एक फिनिशर चाहिए, एक पावर हिटर चाहिए। आपने बाबर को खिलाया उस मैच में। मैं फिर भी कहता हूँ ख्वाजा नाफी खेलना चाहिए था, या आपके भी कोई और बेटर खेल लेता। लेकिन आपको इवन फ़खर को ऊपर भेज सकते थे आप उस टाइम पे। साहिबजादा फरहान 130-135 की स्ट्राइक रेट से खेलता है। नामीबिया के खिलाफ 100 किया 60 बॉल्स में। मैं आज आपको उस टाइम पे वर्ल्ड कप में मैंने उसको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मैंने उसकी पोस्ट लगाई, मैंने उसको सबसे ज़्यादा टेक करके अप्रिशिएट करा। लोग क्या कह रहे हैं, बुमराह को छक्के मारे, मैं उस स्टेडियम वाले आदमी की बात कर रहा हूँ। उसने कहा बाबर को क्यों कह रहे हैं यार, एक बुमराह को छक्के मार के आ रहा है, वो आपका सबसे बड़ा बैटर है। उस टाइम पे आप बुमराह को छक्के मार लिए ना, 4-5 साल खेलेगा। उसका PSL में कह रहा हूँ फ्लॉप गया इन टर्म्स ऑफ माई पॉइंट ऑफ व्यू। उसके 400 रन आए, लेकिन मैं उसको फ्लॉप क्यों कहूँगा? उसको टॉप पे फिनिश करना चाहिए था, अपनी टीम को बड़े मैचेस पे जितवाना चाहिए था, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। उसके साथ स्टीव स्मिथ, उससे ज़्यादा स्ट्राइक रेट स्टीव स्मिथ की थी, जो मशहूर है टेस्ट क्रिकेट के लिए, ODI क्रिकेट के लिए। वो होम ग्राउंड भी अच्छे छक्के मार रहा था। फरहान ने भी बहुत अच्छे छक्के मारे, आपके सिक्सेस में आई थिंक नंबर 1 पे था, लेकिन वो टाइम ज़्यादा लेता है। उसकी यही खामी आपको ज़्यादा तंग करती रहेगी, फ्यूचर में भी वो टाइम ज़्यादा लेता है। यही 2021-22 में बाबर लेता था तो उसको पीपल ट्रोल करते थे, वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता था। आपको बाबर ने 3 साल नंबर 1 T20 बैटर बन के दिखाया,
रिजवान साथ था, जो दोनों सेम थे, एक जैसा ही कि उनका अंदाज़ था खेलने का, थोड़ा एंकर फिर तेज़ खेलना। लेकिन आपकी विकटें थी, आपने देखा इंग्लैंड श्रीलंका वाला में देखा आपने 17वें ओवर तक आपकी एक विकेट थी। पिछले 3 ओवर में आपकी 9 विकटें गिर गई। आपकी टीम ऐसी तो चुनो, अगर बाबर को बिठाना है, T20 की बात कर रहा हूँ, बाबर को बिठाना है, ऐसी टीम तो चुनो कि आपको भरोसा हो कि ये टीम 20 ओवर खेल पाएगी। एशिया का फाइनल ही ले लो, पहले 10 ओवर आपकी एक विकेट गिरती है, अगले 5 ओवर आपकी 9 विकटें गिर जाती हैं। हम 3 ओवर पहले ऑल आउट हुए हैं एशिया कप फाइनल में, 3 ओवर पहले। 160 इज़ अ वेरी गुड स्कोर ऑन दिस पिचेस। दुबई में जो हम एशिया कप फाइनल खेले, 3 ओवर पहले ऑल आउट हुए हैं, आप हाईलाइट्स निकाल के देख लो। एंकर की मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ, साहिबजादा फरहान आपका है अच्छा बैट्समैन है और T20 में आपकी 20 फॉर्म में है, लेकिन 28 और 29 2030 तक वो खेलेगा, वो आपको फिर तंग, उसकी बैटिंग आपको चुभेगी अगर उसने इम्प्रूव नहीं किया अपने आप को। वो भी तो ऐसे ही खेलता है। अगर बाबर की मैं पास में निकाल लूँ, सीना कंट्रीज़ में T20 में सेंचुरीज हैं 50 बॉल पे, 49 बॉल्स पे, तो इसने भी मोर देन 55 बॉल्स पे सेंचुरी की है। इसको लोग कह रहे हैं ये अच्छा बैटर है। इसकी खास बात यह है कि ये शुरू से आगे हिटिंग करता है, वो अच्छी बात है, फिर स्लो क्यों होता है? इंडिया देख लो, अभिषेक शर्मा, चाहे वो स्लोगर है कुछ भी है, शुरू से हिटिंग करता है। ईशान किशन शुरू से हिटिंग करता है। संजू सैमसन जो उसके से आज़ादी हुई है, दूसरा मैच नहीं खिलाया, वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, उसने आपको वर्ल्ड कप जितवाया इंडिया को। उसका बयान देखो कि मुझे सेंचुरीज़ की नहीं पड़ी, मैं टीम के लिए खेलता हूँ। तो फरहान खेला था श्रीलंका वाला मैच टीम के लिए। जो ट्रू फैंस है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, उसकी इनिंग्स देखो 60 बॉल पे, जहाँ पे हमको 250 से भी ज़्यादा रन्स बनाने थे। इसीलिए तो बाबर को बिठाया था श्रीलंका वाला मैच, आपको पावर हिटर चाहिए, उसने भी 60 बॉल पे सेंचुरी की। ऐसे तो मैं दावे से कह सकता हूँ बाबर को ओपन पे खिलाते, अनफॉर्म में भी, फॉर्म में नहीं था ना, ओपन पे खिलाते, जैसी पिच थी बाबर 50 बॉल पे सेंचुरी मारता। ये कैसे हो सकता है? 1 महीने पहले बाबर बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा हो, 1 महीने के बाद PSL आता है, वो टॉप स्कोरर टूर्नामेंट का हो, 160 170 के स्ट्राइक रेट से खेलता हो। ये पॉइंट लिखने वाली है ना 1 महीने में, जो पिछले 2 साल से आप कह रहे हो, सो कॉल्ड 2 साल से उसका डाउनफॉल है, अनफॉर्म में है, वो 1 महीने की गैप में वो कैसे हो सकता है? माइंडसेट होता है आपका, माइंडसेट के अलावा क्रिकेट है ही माइंडसेट की गेम। और T20 में एक आपका सबसे बड़ा अच्छा फ्यूचर मुझे जो दिख रहा है, साइम अयूब फरहान की बेस्ड है, लेकिन 4-5 साल वो खेलेगा, आगे 2-3 वर्ल्ड कप खेलेगा T20 के। उसके लिए यही एडवाइस है कि आप अपनी गेम पे फोकस करो। अनमेच्योर दिखा रहे हो आप, T20 के सबसे वर्ल्ड कप के अच्छे बैटर हो, फिर आप जा रहे हो, आपकी चलो पर्सनल लाइफ है, लेकिन वो एडमिट करता हूँ मैं कि आप जो टाइम लेके खेलते हो ना, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो। अगर 1 डॉट बॉल खेलते हो, 2 आपके साथ कंपलसरी होती है, सिंगल डबल लेना सीखो। श्रीलंका वाला गेम मैंने देखा था, 1-1 बॉल देखी थी। इवन इंग्लैंड वाला गेम देखो, 40 बॉल पे 50 किया, फरहान ने हाईलाइट्स निकाल के देख लो, फिर उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली थी। यही अगर आपको सभी को, पूरे पाकिस्तान को पता है बाबर उस टाइम भी फॉर्म में नहीं था, किसकी गलती थी? चलो उसको खिला लिया इंग्लैंड वाला मैच, वो फॉर्म में नहीं था। फरहान तो अटैकिंग खेलता, वो तो फॉर्म में था, पीछे 100 करके आया है, 50 करके आया है, वो तो अटैकिंग क्रिकेट खेलता इंग्लैंड वाली मैच में। फ़खर आया, उसने पहली बॉल से 4 किया, वो खेला। ऐसे तो मैं भी बाबर को ओपन पे भेजूँ, 50 बॉल पे 80-90 तो करके आएगा। फरहान ने सम्मा 47 बॉल पे 61 इतने रन किए थे, ये किस काम के? हम लास्ट ओवर तक मैच ले गए, इंग्लैंड वाला जो आपने वर्ल्ड कप में खेला था पलकेले में, स्लो 130 से भी कम की स्ट्राइक रेट से वो मैच खेला था फरहान ने, उसको एडमिट कोई नहीं करता। अगर यही इनिंग्स बाबर ने खेली होती ना, आज तक उसको गालियाँ पड़ रही होंगी। पॉइंट टू बी नोटेड, आपको पता नहीं है कि हमने टेस्ट में बहुत अच्छा डिसीजन किया है। अभी लोग कह रहे हैं इसको क्यों, और कोई ऑप्शन क्यों हो? आपके पास ऑप्शन ही नहीं है।
You give me any single guy who is true leader in टेस्ट क्रिकेट। मुझे एक नाम चुन के दे दो जो टेस्ट क्रिकेट में मैं कहूँ कि इज़ अ ट्रू लीडर इन फ्यूचर। आपने बहुत अच्छी टीम चुनी है, अब टीम पे आ जाते हैं। बहुत फास्ट की बात कर दी। T20 तो अब एशियन गेम्स है, उसके बाद 1-2 माह रेस्ट है हमारा T20 का। हाँ, ODI की बात चल रही थी, उससे बात निकली। बाबर खेला पिंडी में मैच विनिंग नॉक, आपने माना, सब ने माना मैच विनिंग नॉक खेली। 72 रन्स की। वो गंदी पिचेस पे भी आपको मैच फिनिश करके दे गया। बैक टू सेकंड ODI, बहुत गंदी पिच, ऑलमोस्ट वी विन थे। शादाब वो मिरेकल करने ही वाला था कि उसके साथ कोई खड़ा नहीं था, मिरेकल करने ही वाला था शादाब। थर्ड गेम में बाबर ने 42 रन्स बनाए 70 बॉलों में। मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन घटिया पिच आपने बनाई, स्पिन ट्रैक बनाए, वो नहीं देखे। जब बाबर की विकेट गई ना, पीछे 3 विकेटें आपकी गिर गई। यही पूरे पाकिस्तान को पता है, जब तक बाबर है आप मैच में हो। बाबर आउट, पीछे 3 विकेटें आपकी कंपलसरी हैं। ये बाबर को खुद को भी पता है। वो टेस्ट में आउट हो, पीछे लाइन लग जाती है। T20 में आउट हो, लाइन लग जाती है। ODI में आउट हो, लाइन लग जाती है। वो 100 भी करे उसके लिए मसला है, वो ना भी खेले मसला है, वो फ्लड रिलीफ वाला मैच भी खेले उसके लिए मसला है। तो आप क्रिकेट देखना छोड़ दो। जो भी लोग हैं ना, जो आउट ऑफ सिटी जाके वीडियोस बनाते हैं कि अच्छा डिसीजन नहीं है, तो मुझे एक नाम चुन लो जो टेस्ट के लिए अच्छा लीडर है। ये भी उसका शुक्रिया अदा करो कि उसने एक्सेप्ट कर ली है आपकी कैप्टनसी। जितने हाल कर दिए थे ना शान मसूद ने। मेलबर्न वाला टेस्ट मैच उठा लो, जीता हुआ मैच हारे। सेंचुरियन वाला, ये खुद कल आकिब जावेद ने कहा है, कम 5-6 टेस्ट मैच जीते हुए आ रहे हैं। किसकी गलती है? बाबर की गलती है, शान की गलती है ना। अब उसको स्क्वाड में रखा है, आई डोंट थिंक उसको प्लेइंग 11 में शामिल करेंगे, क्योंकि टॉप 3 आपका सॉर्ट आउट है। इमाम भी खेलेगा, फजल भी खेलेगा, आज़ान अवेस खेलेगा, बाबर चौथे पे। फिर 5वें 6ठे की मैं बात करूँ तो रिजवान को ऊपर भेजना इस माइट भी है। सऊद की फिटनेस को इशू है। अब यहाँ पे कामरान गुलाम याद नहीं है लोगों को। सऊद अनफिट है तो कामरान गुलाम क्यों नहीं है? लोगों को क्यों नहीं याद आया? याद आता था जब बाबर ड्रॉप था टेस्ट से, उसने 100 मारा, आई अप्रिशिएटिंग। लेकिन वो सिलेक्टर्स की गलती है ना, बाबर की तो गलती नहीं है। उसको बाबर ने बेक किया, इंस्टा पे देखो, बाबर ने उसको बहुत बेक किया है। कामरान गुलाम वही था ना पिछले साल, साउथ अफ्रीका में 2024 में अच्छी इनिंग्स खेली, जिम्बाब्वे में 100 मारा, इंग्लैंड के खिलाफ 100 मारा डेब्यू पे। उसके बाद कहाँ है? गेम ही है एनी रीज़न। चैम्पियन ट्रॉफी आपकी होम पे हुई, उसमें आपका परमानेंट मेंबर होना चाहिए था कामरान गुलाम। साउथ कैसे आया? उस टाइम पे भी लोग एक मैच याद करते हैं बाबर की। उस मैच में आपने अगर 50 ओवर देखें, साउथ की अर्ली विकेट किसका फैसला था साउथ को ओपन कराने का? फ़खर अगर अनफिट था वो रन नहीं ले सकता था। कि बाबर भी देखो ना, सर्किल से बाहर गेंद जाती थी, बाबर रन नहीं लेता था। वाई कि वो भाग नहीं सकता, वो देखते नहीं, बस इसने ऐसी खेली, वैसी खेली, ऐसी खेली। यार वो अकेला कब तक करेगा? इंडिया की मैं मिसाल लेता हूँ, विराट कोहली हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा प्लेयर। उसके पीछे कौन है? रोहित शर्मा। उसके दौर में कौन था? MS धोनी, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा। आपके दौर में अगर बाबर है, अगर उसका एक साथी था रिजवान, उसको भी ड्रॉप कर दिया। ऐसा ODI से कर रहे हैं यार। वो ODI में तो अच्छा कर रहा था, उसको क्यों ड्रॉप किया? चलो, बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम। फिर भी 1-2 नाम जो होने चाहिए। शाहनवाज दानी बहुत अच्छे बॉलर है, फर्स्ट क्लास स्टेट्स देखो आपने, उसके स्टेट देखो, बहुत अच्छा बॉलर है। क्यों इग्नोर कर रहे हैं वो पता नहीं है। NCA की कैंप में भी है। इफ़ साउथ नॉट फिट फॉर इंग्लैंड सीरीज़, मेरा ये कहना है कि दानी को इंग्लैंड भेजना होगा, क्योंकि वो लाइन लेग्ड प्लेयर स्पेस 140 सुकून से करता है, उसको भेजना होगा इंग्लैंड। तो यही वीडियो थी आज के लिए, फिर शाम या कल को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।